आज हम आपको विद्युत के बारे में बताने जा रहे हैं। जो 10वीं में है विद्युत वाला लेसन, तो उसी के बारे में हम बताएंगे आपको। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझें और देखें। इस विद्युत के बारे में हम बता रहे हैं। आता है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो उससे पहले 2-3 जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो हम समझ लें। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चलायमान या गतिशील होते हैं। अब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चलायमान होते हैं, उनमें से जो नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोज्ड होते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नाभिक से दूर होते हैं, हम कहते हैं बाहरी कक्षा में होते हैं, तो उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इधर उधर जिग-जैग, टेढ़े मेढ़े जाने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो वैद्युत बल कार्य करता है, उससे अधिक अगर कोई बाहरी वाला उनको अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्शन फोर्स लगा देता है, तो वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे परमाणु में चला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ही गतिशील रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 ये इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम की माइनस का ही होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, उस पर धन का होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर आवेश सेम होता है, लेकिन उनकी जो नेचर प्रकृति होती है वो भिन्न होती है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं। प्रोटॉन तो नाभिक में होता है, वो तो चलेगा नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गतिशील रहता है। इसका मतलब ये जो आवेश है इसके बाहर का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति रखती है, तो उसे आवेश कहा जाता है। ये आवेश, और आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है आवेश का, जो आवेश है उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो कूलाम है। कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम है, और इसकी छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। इसकी छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना। अगर एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो इतना आवेश लेके चलेगा। अब ये आता है कि परमाणु उदासीन होता है। जब परमाणु उदासीन होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो वस्तु या परमाणु से, या हम कहें कोई वस्तु चालक दे रखा है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, उसके ऊपर जो आवेश है धन का हो जाएगा। अब जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जाके, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो वो आपका ऋणावेशित हो जाता है। कोई भी क्षण है उसमें धन और ऋण दोनों है। जैसे कि चालक आपका है, धन ऋण ऐसे में धन ऋण ये दे रखे हो, धन ऋण। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन ये ए है,
एक वस्तु ये बी है, ये बी है, इनमें से इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए तो ये ऋणावेशित हो जाएगी, ये धनावेशित आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रॉन कहते जाए कोई वस्तु धनावेशित है तो समझ लो इस पर इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। किसी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कि इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो समझ लो वो ऋणावेशित हो गई। और कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गए, चार इलेक्ट्रॉन गए, अगर n इलेक्ट्रॉन चले गए तो Q बराबर Ne हुआ। तो एक सूत्र ये आपका होता है Q बराबर Ne। अब इससे संबंधित आता है किसी वस्तु पर किसी चालक पर +8 कूलाम का धनावेश है। बताओ चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता है। अब आप समझ गए होंगे उसके पर +8 जो है कूलाम का धनावेश है। अब 8 कूलाम का जो धनावेश दे रखा है तो समझ लो धन आवेश उस पर है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। हमारे कहने मतलब यह है कि उस पर चालक पर जब धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो Q बराबर आपका दे रखा है 1.0 कूलम। E जो कंट्रोल होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम और N जो कंट्रोल पूछ रहा है। हम जानते हैं Q जो कंट्रोल होता है Ne और Ne जो कंट्रोल Q/E। Q की वैल्यू दे रखी है 8.0, इलेक्ट्रॉन की दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻90, ये दे रखा है। अब इनमें से पॉइंट हटे, पॉइंट हटा देंगे, 16 5 तो 5 × ये ऊपर चले जाएंगे प्लस में हो जाएंगे 19। इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये आंसर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन आपके ज्ञान दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं और इनको लगाना है तो कैसे लगाएंगे तो ये भी आप जान सकते हैं कि लगाने के लिए जब तक ये हमको चीजें ना पता तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। अब आता है विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा कहते हैं कि आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये जो परिभाषा है आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और इसकी तीव्रता आवेश प्रवाह में तो इलेक्ट्रॉन सहायक होते हैं, इसकी तीव्रता जो होती है उसको I से, इसकी तीव्रता जो है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकांक समय में कितना आवेश बहता है, एकांक समय में, तो इसे ही हम इसकी विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। हमारे पहले मतलब ये हुआ कि उसकी तीव्रता कितनी है, एक सेकंड में कितने वहां से आवेश या इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं तो इसकी तीव्रता कहलाती है। तो I विद्युत धारा जो दे रखी है इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर I से लिख लेंगे, I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये Q/T है। और इसका जो आवेश जो प्रणाली में मात्रक है वो एम्पियर है, एम्पियर याद रखेंगे, ये एम्पियर पूछा जाता है। आवेश का
जो एसआई प्रणाली दे रखी है या इस प्रणाली दे रखी है उसका मात्रा क्या होता है विद्युत धारा का, तो कहेंगे एम्पियर। तो ये आपका जो है इसी से संबंधित हम Q = IT और Q बराबर एक सूत्र अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, Q बराबर नहीं होता है। तो दोनों में भी संबंध हम निकाल लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता है चालक, ये चालक है, ये चालक है, इनमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इनमें है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु ऐसे सेट है, और इन्हीं में ये इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर गतिशील है, चलते फिरते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कह दो कि ये निकल के ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ जाए, यहां नहीं आते, ये जिग जाए, यहां से ऐसे गए फिर ऐसे आए, ऐसे टकराए, ऐसे गए फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, जिग जैग टेढ़े मेढ़े वो वहीं अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, ये आगे नहीं चलते हैं। लेकिन जब इनके सिरों के बीच में हम किसी बैटरी से विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जैसे है तो इससे प्रतिकर्षित होकर इधर चलना शुरू कर देते हैं। अब आप समझेंगे कि जब चालक के सिरों के ऊपर फोर्स या विभवांतर लगाते हैं तब इनमें इलेक्ट्रॉन ये चलना शुरू करते हैं, तभी ये आपके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें चलते हैं, किन्हीं किन्हीं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो वो विद्युत के सुचालक कहे जाते हैं, किन्हीं किन्हीं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या नगण्य होती है तो उन्हें विद्युत के हम कुचालक कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इन दोनों के बीच का कार्य करते हैं, ऐसे तो विद्युत के कुचालक है, थोड़ा पीट दें, थोड़ा हीट कर दें या फिर दब मिला दें तो वो सुचालक बन जाते हैं, तो इन्हें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ये SI अर्धचालक होते हैं। तो हमारे कहने मतलब ये है कि जैसे आपका बताया गया इसमें सुचालक एक होते हैं आपके कुचालक और एक आपके होते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो ये चालकों के यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संबंधित परिभाषा की गई। अब आता है कि इन इलेक्ट्रॉनों के बहने में कुछ रुकावट आती है, तो इनके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, धारा बहती है, इलेक्ट्रॉनों को बहने में रुकावट आती है, तो इस रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसमें धारा और विभवांतर से संबंधित जो वैज्ञानिक थे वो ओम, उन्होंने एक नियम बताया, विद्युत धारा संबंधी ओम नियम या ओम का नियम हम कहते हैं। यहाँ पर ओम का नियम क्या है, तो विद्युत धारा संबंधी जो ओम का नियम है तो उन्होंने बताया था यदि किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें जो धारा बहती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात तो आपका V है विभवांतर, वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब इसमें हम बराबर लगा देते हैं तो एक कांस्टेंट R लगा देते हैं। ओम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप और दाब गर्म कर देंगे तो उसमें दिक्कत बढ़ जाएगी, दाब लगा देंगे तब भी दिक्कत बढ़ जाएगी। यानी ताप दाब का प्रभाव ना किया जाए या ताप का ज्यादातर प्रभाव न किया जाए तो उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं।
किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब इक्वल टू कर देते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है आर। जो ये आर है ये V अपान आई के है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये चालक का प्रतिरोध है। इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ओम। वैसे तो ये आपका वोल्ट प्रति एम्पियर है, एम्पियर। लेकिन प्रतिरोध जो आपका दिया गया है इसको हम ओम भी लिखते हैं। ओम क्या लिखते हैं? ओम। तो ये ओम इसका हुआ मात्रक, ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध, विरोध, रुकावट, चालक में इलेक्ट्रॉन के बहने में जो रुकावट होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब कहते हैं कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं इसको हम गर्म कर देंगे तो जो ये जगह है इनसे इलेक्ट्रॉन जो निकल के जाते थे ये परमाणु है, ये कंपन करेंगे। जब इनको हिट कर देंगे जब कंपन करेंगे तो बीच में जो रिक्त स्थान अंतरा परमाणु स्थान जो कहा जाता है वो कम हो जाएगा। तो उनमें इलेक्ट्रॉनों के चलने फिरने में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ताप वृद्धि में जो इसका प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, उसकी चालकता घट जाती है। चालकता मतलब इलेक्ट्रॉनों के चलने फिरने की चालकता जो होती है वो कम हो जाती है, तो विरोध प्रतिरोध बढ़ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है चालक को गर्म कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बता देंगे इसके प्रतिरोध पर इसकी चालकता घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कारण बताओ तो बता देंगे कि जो परमाणु होते हैं कंपनिक करते हैं, जब हीट कर देंगे तो लंबे लंबे कंपन करने लगे, जो बीच में स्थान अंतराल होता है वो कम हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनों को निकलने में चलने फिरने में उसमें दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तो यही स्थिति आपकी है प्रतिरोध वाली। तो प्रतिरोध के बारे में हमने सीख लिया। प्रतिरोध R बराबर V/I होता है, वैसे वोल्ट एम्पीयर होता है लेकिन इसका मात्रक ओम होता है। तो ये आपका प्रतिरोध से संबंधित है। ओम का नियम भी हमने देख लिया। ओम का नियम क्या है? किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कभी कभी इस सूत्र को लेकर के परिभाषा व्यक्त कर देते हैं। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, R बराबर V/I। इससे इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। फिर इसका उल्टा करके यहाँ तक आ जाते हैं। तो उनका नियम यही है आपका। तो ये प्रतिरोध से संबंधित हुआ। इसमें रुकावट आती है, इसीलिए कहा जाता है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक जो है ये R जो है R वो अनुक्रमानुपाती L के होता है चालक की लंबाई पर। और दूसरा जो होता है वो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/A ये होता है। यानी जितना पतला होगा क्षेत्रफल कम उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा है। इससे बल्ब में फिलामेंट लगाते हैं टंगस्टन का, तो बहुत पतला होता है। जब वो पतला होता है तो उसका क्षेत्रफल यानी कम होता है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा। जब प्रतिरोध ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने फिरने में तकलीफ ऐसी होती है, ठोकर मारते हैं। ठोकर मारने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो तार जो लाल लाल रक्त होकर के गर्म होकर के चमकने लगता है, प्रकाश देने लगता है। तो वही तो यहाँ पर इसका फार्मूला हम प्रयोग करते हैं। ये R उस एक होता है। अब जब दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलाने पर तो R अनुक्रमानुपाती L/E। और जब इसको हम इक्वल टू के रूप में लिख देते हैं तो R इक्वल टू रो L/E। रो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। जहां रो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है,
विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ये रो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो ये आपका दिया गया है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित है। इसका जो दे रखा है आर ए अपॉन एल, इसी से संबंधित विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। एक ही पदार्थ है तो इसका रो एक ही होगा, अगर भिन्न भिन्न पदार्थ है तो भिन्न भिन्न होता है। वो विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका विशिष्ट प्रतिरोध। तो एक सूत्र ये भी हम लोग याद कर लेते हैं, इस पर नहीं